नमस्कार माय डियर फ्रेंड, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताने वाला हूं, यानी कि प्रत्येक यूनिट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज आपको बताऊंगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यही रिपीट होते हैं आपकी परीक्षा में। तो यह लिखित प्रकार का जिनका पेपर हो रहा है, जिनके एग्जाम में रिटन टाइप्स के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो दोस्तों लगभग लगभग जो आपका ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होने हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के इस बार रिटन टाइप्स के होने हैं। एक आध दो यूनिवर्सिटी हैं जो ऑब्जेक्टिव कराएंगी, बाकी सबका लिखित होना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की। तो दोस्तों फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका पेपर टाइटल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ये आपकी केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट आपका है। ठीक है, और इसके अंतर्गत टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ये आपका 75 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, पेपर आपका जो कराया जाएगा वो 75 नंबर का कराया जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे ये चीजें 75 नंबर में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। जैसे कि अभी तक आप लोगों के जो आप लोगों ने पढ़ा था बीएससी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के एक एक पेपर हुआ करते थे। यहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के दो दो पेपर देने हैं। तो केमिस्ट्री में ठीक इसी प्रकार से भैया दो पेपर आपको देने होंगे। ये पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। बाकी रीअरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स जो आपका है वो आपका रहेगा सेकेंड पेपर। दोनों पेपर आपके 75 नंबर के कराए जाएंगे। तो हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो यूनिट नंबर फर्स्ट, पहला यूनिट जो आपका है उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, यानी कि आपको एल्केन और साइक्लो एल्केन के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है दोस्तों वो है व्हाट इज एन एल्केन इन केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में एल्केन क्या है ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। और दोस्तों इसमें आपका पूरा चैप्टर एल्केन पर डिपेंड है। ये एल्केन का जो टॉपिक है एल्केन्स के बारे में, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे एल्केन बनाने की विधि, एल्केन के प्रिपरेशन मेथड, एल्केन के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन इनके देखेंगे, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका टॉपिक है, दूसरा जो क्वेश्चन है बनने वाला वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जनरल बनाने की सामान्य विधियां, एल्केन्स बनाने की सामान्य विधियां और इनके भौतिक और रासायनिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टीज कह लीजिए या भौतिक गुण, ये दोनों पूछे जाते हैं। आपको जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एल्केन्स क्या है, एल्केन बनाने की सामान्य दो विधियां चाहिए, तो उसके साथ साथ इसके प्रॉपर्टीज को पूछेगा। प्रॉपर्टीज में आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का वर्णन करना रहेगा। ठीक है, और एक बात यहीं पर ध्यान रखेंगे, जब आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दे रहे हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कम से कम दो आप बताइए, दो केमिकल प्रॉपर्टीज की बताइए आप। केमिकल प्रॉपर्टीज कम से कम दो रिएक्शन इसमें आप दर्शाइए, तभी आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो वोल्टेज रिएक्शन, इसको एक प्रकार से नेमिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और ये नेमिंग रिएक्शन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो आप देखेंगे कि ये रिपीट हुआ है, बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म को आप समझेंगे,
जब भी आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, ये पूरा ऑर्गेनिक का टॉपिक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रिया विधि बहुत पूछी जाती है, जिसे मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भैया, तैयार करेंगे क्वेश्चन की व्हाट इज वोल्टेज रिएक्शन, वोल्टेज रिएक्शन क्या है, वोल्टेज रिएक्शन की क्रिया विधि क्या है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका BBIMP क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको यहाँ पर मैं ट्रिपल स्टार से इसको इंडिकेट करूंगा। ये एग्जाम में खूब पूछे जाने वाले प्रश्न रहे हैं। अगला आपका है जो प्रश्न हुआ है, व्हाट आर साइक्लोएल्केन। आपका दूसरा जो टॉपिक था वो था साइक्लोएल्केन का। तो साइक्लोएल्केन क्या है, तो ठीक इसी प्रकार से साइक्लोएल्केन क्या है, साइक्लोएल्केन बनाने की विधि, साइक्लोएल्केन के भौतिक और रासायनिक गुण आपको तैयार करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज बायर्स स्ट्रेन थ्योरी। बायर्स स्ट्रेन थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। इस थ्योरी को आपको बहुत जरूरी सही से तैयार कर लेना है भाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है बायर्स की स्ट्रेन थ्योरी, और ये थ्योरी अभी हाल ही में बता दे रहा हूं, 2024 सत्र से लेकर के और 25 जनवरी तक, यानी जो यूनिवर्सिटीज ने अपने एग्जाम करवाए हैं उसमें सब में ये पूछा गया है। ठीक है, सब में ये पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिएगा, और आपको क्या करना है, इसको ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर लेना है। मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया था वोल्टेज रिएक्शन में और यहाँ पर, तो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है क्लूशन मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी, ये भी थ्योरी पूछी जाती है और इस बार के लिए आने की संभावना इसकी है 100%, तो इसलिए इस थ्योरी को भी आप लोग नोट डाउन करिएगा, तैयार कीजिएगा। आशा करता हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड यूनिट की। दूसरा यूनिट आपका चैप्टर नंबर सेकंड, और दूसरा चैप्टर आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स। देखिए एल्केन आपने पढ़ा, अब एल्कीन पढ़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एल्केन में आपने देखा कि बनाने की विधि पूछी गई थी, प्रिपरेशन मेथड पूछा गया था, तो यहाँ पर भी एल्केन बनाने की विधि आप पूछेंगे। देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक आपको तैयार करना वो है, डिस्क्राइब द जनरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स बनाने की सामान्य विधि बताइए, ये पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, ये आपके तरह से एक तरह से आप लगा लीजिएगा इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका चैप्टर जब है, जब आपको चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा तो आप अदर क्वेश्चन क्या तैयार करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा, व्हाट इज मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स का नियम पूछा जाता है, और यह नियम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और ये पूछा जाता है वेरी शॉर्ट टाइप में 3 नंबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन क्या होते हैं ये आपको बताने हैं, और यह रिएक्शन दोस्तों 2025 सत्र में जो जनवरी में एग्जाम्स हुए थे कुछ यूनिवर्सिटीज के, वहां पर लगभग 2 से 3 विश्वविद्यालय ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है इस बार के लिए। अगला जो आपको इसमें तैयार करना है वो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के हाइड्रोजिनेशन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो आपको हाइड्रोजिनेशन की थ्योरी आपको कंप्लीट करनी होगी एल्केन्स की, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, और यहाँ पर मैं इसको ट्रिपल स्टार से भी इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है पेपर में। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है, डिस्कस द फ्री रेडिकल्स एडिशन ऑफ HBr इन एल्केन। यानी कि डिस्कस करिए, फ्री रेडिकल्स मतलब मुक्त मूलक होता है, एडिशन ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन एल्केन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो एडिशन है एल्केन में वो क्या है, और इसके जो मुक्त मूलक हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए।
दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं आपको यूनिट बाय यूनिट चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है, इससे अलावा और कोई क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है। 100% लगभग 99% जो भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों में से किसी एक क्वेश्चन का आना है। कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जिनको मैं ट्रिपल स्टार से मिक्स कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हुए हैं। ओके, चलिए अगला जो आपको तैयार कर लेना है क्वेश्चन वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। आपका अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है, व्हाट डू यू मेंट बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप विशेषकर भाई ध्यान रखेंगे। तो हमने दूसरे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया है। आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो समझ में आ रही होगी। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर भाई जरूर कर दीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। हमने देखा पहला आपका एल्केन था, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। तो अब हमें कंप्लीटली एल्काइन के बारे में पढ़ना है। तो एल्काइन के टॉपिक को देखते हैं, एल्काइन क्या है, इस पे बनने वाले प्रश्न कैसे रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन इससे बनता है, डिस्कस द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के बनाने की जो सामान्य विधियां, एल्काइंस के प्रमुख गुण जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण सम्मिलित हैं और इसके जो प्रयोग हैं, यूज हैं, वो आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, डिस्क्राइब द ब्रिज रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ब्रिज रिडक्शन ऑफ एल्काइंस क्या है, इसको आप परिभाषित कीजिए या डिस्कस कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट की तरह से नोट डाउन करेंगे। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन को हमेशा ट्रिपल स्टार से मैं इंडिकेट करता हूं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ओके, अगला जो प्रश्न इसमें है वो है, डिस्क्राइब द हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। यहाँ पर एल्काइंस होना चाहिए भैया, ठीक है, एल्केन्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होगा एल्काइंस। आशा करता हूं आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है यहाँ पर, एल्काइंस, ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। अगला आपका है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू एल्काइंस। एल्काइन के जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसकी क्रिया विधि समझाइए। तो ये केवल और केवल 4 क्वेश्चन थे, टोटल 4 क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं यूनिट नंबर 3 से। आशा करता हूँ तीसरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब बात करते हैं आपके चौथे यूनिट की, और चौथा यूनिट आपका है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसमें, यूनिट नंबर 4 और चौथा यूनिट इसमें है आपका केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स के बारे में। आपको टोटल एरिन्स के बारे में पढ़ना है कि एरिन्स क्या होती है, एरिन्स की बनाने की विधि क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये आप एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे बनने वाले प्रश्न जो हैं, वो पहला प्रश्न बनता है, डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स के आपको क्या करने हैं, नोमेनक्लेचर देने हैं, नामकरण देने हैं। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया और इसमें आप जोड़ेंगे NO2, ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा C6H5NO2। ओके, तो आप लोगों ने इसी प्रकार से नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स के आपको नामकरण करने हैं। ये आपका पहला नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन था। अगला आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, किस पर लिखनी है, तो पहला आपका है हकल्स रूल, दूसरा है साइक्लिक कार्बोकेटायंस एंड कार्बोएनायन। साइक्लिक कार्बोकेटायंस क्या होते हैं और कार्बोएनायन क्या होते हैं, ये आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिपल स्टार से इंडिकेट यहीं पर कर लीजिएगा। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इनकी आपको क्रिया विधि, मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि होती है, ध्यान रखेंगे क्रिया विधि। और क्रिया विधि को समझने के लिए आपको पूरा रिएक्शन अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आप क्रिया विधि आप इसका मैकेनिज्म कर पाएंगे। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपको क्या करना है, क्रिया विधि बतानी है। नेक्स्ट आपका है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आप लोग इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा अभी अभी। यहीं पर जितने भी छात्र देख रहे हैं, नेमिंग रिएक्शन, आपके पेपर में नेमिंग रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं और इसलिए इस नेमिंग रिएक्शन को तैयार कीजिएगा। नेमिंग रिएक्शन आपका क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगला है हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार के लिए। लेकिन सबसे वीआईपी अगर कहा जाए तो सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन में। अगला आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्रिच रिडक्शन। ब्रिच रिडक्शन की क्रिया विधि याद रखेंगे, इसका क्या पूछा गया है, क्रिया विधि पूछी गई है। तो ब्रिच रिडक्शन की क्रिया विधि जरूर तैयार कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको जल्द ही दिखाने वाला हूं, वहां पर आपने ये सब समझने को मिलेगा कि ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर तैयार करना है वो है व्हाट इज द एल्किल बेंजीन। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा एल्किल बेंजीन क्या है और इसके बनाने की गिव मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन, इसके बनाने की विधि और आपको इसके केमिकल रिएक्शन देने होंगे। आपका है यूनिट नंबर 5, पांचवा यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल का रसायन। तो एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। एल्कोहल जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें दोस्तों बहुत सारे आपको नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेंगे जो नाम से, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, गाटरमैन को सिंथेसिस, बायरस्टेन की थ्योरी, ये सब आप आगे देखेंगे जो कि नेमिंग रिएक्शन है और इनका आना 100% कंफर्म होता है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन इससे जो बनता है वो है व्हाट इज ए अल्कोहल एंड हाउ दे क्लासिफाइड। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो अल्कोहल को दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के रूप में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तो ये आप पढ़ेंगे, इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। अल्कोहल बनाने की विधि, ठीक है, अल्कोहल बनाने की विधि, अल्कोहल को ROR बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जैसे देखिए एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये OH जो है ये अल्कोहल समूह को ऐड करता है, तो ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, तो इसी प्रकार से इनके माध्यम से आप अल्कोहल बनाने की विधि समझेंगे, जो आगे जब मैं क्लास कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। तो हमें बताना था आपको इंपॉर्टेंट चीजें, तो मैंने आपको बताया पहला। अब दूसरा है राइट इज शॉर्ट नोट ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर आपको बताने हैं, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर में आप ध्यान रखेंगे इसके IUPAC नेम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आपका जो इसमें प्रश्न है वो दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड मेथड्स ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड्स, अल्कोहल बनाने की विधि, अल्कोहल बनाने की जो विधि है वो आपको यहाँ पर बताना रहता है, ठीक है। और ये आता है 100%, ध्यान रखेंगे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पर ट्रिपल स्टार से इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 2023 सत्र में पूछा जा चुका है, 23 सत्र में आया था, 24 सत्र में भी पूछा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है गिव द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल के आपको क्या बताने हैं, प्रिपरेशन बताने हैं, बनाने की विधि।
एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने की विधि क्या है और इसके और रिएक्शन में आप क्या बताएंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपको बताने रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। और जब भी आपसे केवल रिएक्शन पूछे तो आप केमिकल रिएक्शन बताएंगे, फिजिकल रिएक्शन नहीं बताएंगे। फिजिकल में आपको भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनकी क्रियाविधि समझानी होती है। और जब आप रासायनिक में जाते हैं तो रासायनिक गुण में आपको रिएक्शन देने होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतने आपके थे भाई यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट यूनिट की और चैप्टर नंबर 6, छठवां चैप्टर आपका आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, सभी लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आपके केमिस्ट्री ऑफ फिनोल। आपको फिनोल के बारे में पढ़ना है और फिनोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5OH। ये होता है फिनोल का फॉर्मूला। तो फिनोल क्या है, फिनोल बनाने की विधि, फिनोल के जो केमिकल गुण है यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो आपको दिखने होंगी। ये पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो फिनोल का आपको बनाने, सबसे पहले बनाने की विधि आपको तैयार कर लेनी है। फिनोल बनाने की विधि। दूसरा आपको क्या करना है भैया, दूसरा काम आपको करना है फिनोल का नॉमेनक्लेचर। इसका नॉमेनक्लेचर आप तैयार करेंगे। नॉमेनक्लेचर में आपके आईयूपीएससी नाम भी इसके आ जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि इसके गुण। और जब प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जाएंगे तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो प्रॉपर्टीज आपको बतानी रहती है जो बहुत ही प्रमुख होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, फिनोल के बारे में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट हो तो आप इसके अबाउट इतना तैयार कर लेंगे। इतना तैयार है तो ये मानकर चलिए कि इस चैप्टर में आपका कहीं ना कहीं पकड़ हो चुका है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपकी फिनोल पर ही डिपेंड है। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इससे जो बनने वाले जो प्रश्न है उसमें आपका पहला प्रश्न है, गिव मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। जैसा कि हमने बताया था कि फिनोल के बनाने की विधि, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से नोट डाउन करेंगे। दूसरा आपका इसमें है, गिव देयर मेन प्रॉपर्टीज, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फिनोल, हाउ विल फॉलोइंग कंपाउंड फॉर फिनोल, जैसे कि पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन ईटीसी। यानी कि आपको बताना है कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, किसके, फिनोल के माध्यम से आप कैसे बनाएंगे, पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे फिनोल की सहायता से, या सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, या फिर बेंजीन कैसे बनाएंगे फिनोल की सहायता से, ये आपको बताना है। जैसे कि हम एक रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। हमने यहाँ पर बात की बेंजीन की कि आप फिनोल की मदद से बेंजीन को बनाइए। तो हम जानते हैं कि फिनोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, होता है C6H5OH होता है। हमें प्राप्त क्या करना है, हमें बेंजीन प्राप्त करना है। तो बेंजीन के लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन के लिए हम रिएक्शन किससे इसका करवा दें कि अब हमें देखिए ये तो हो गया आपका फिनोल। ठीक है, ये आपका फिनोल हो गया। अब बेंजीन जो आपका बनेगा वो बनेगा C6H6, ये आपका बेंजीन है। तो हमें क्या करना है कि बेंजीन बन जाए तो हम क्या करेंगे कि इसका डायरेक्ट रिएक्शन करवा देंगे, C6H5OH से इसका डायरेक्ट रिएक्शन करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम प्लस H2O के साथ, H2O के साथ इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें या H2 के साथ अगर करवा दें, ठीक है, केवल और केवल H2 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल और प्लस H2O। देखिए कैसे, हमने यहाँ पर C6H5 लिया और यहाँ पर हमने C6H6 लिया, यहाँ से एक H इसके पास आ गया। ठीक है, इसके पास H नहीं है और इसके पास क्या है, H2 है। तो ये H2 और O मिलाकर के H2O, और ये आपका हो गया बेंजीन।
ठीक है, और ये बात इस प्रकार से रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे और इसी प्रकार से आपके ये केमिकल रिएक्शन है किसका, फिनोल का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा इंपॉर्टेंट की तरह से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेमिंग रिएक्शन आ चुका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ये नेमिंग रिएक्शन है भाई, इनको बताने से पहले मैं आपको इसको रिपीटेड मान के तैयार करा दे रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन, और इसको आप क्या करेंगे भाई, ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर लेंगे सभी नेमिंग रिएक्शन को, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला आपका जो रिएक्शन है वो है फ्राइस रीअरेंजमेंट, फ्राइस रीअरेंजमेंट ये पहला नेमिंग रिएक्शन है। दूसरा है क्लासियन रीअरेंजमेंट। तीसरा आपको तैयार करना रीमर टीमान रिएक्शन, रीमर टीमान रिएक्शन का आपसे पूछा जाता है क्रिया विधि, जिसको कहते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, तो क्रिया विधि आप तैयार करेंगे इसकी। नेक्स्ट आपका है हुबेन हॉसेस रिएक्शन, और अगला है गाटरमान सिंथेसिस। ये इतने नेमिंग रिएक्शन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आपका है कि फिनोल हैज हाइगर बॉइलिंग पॉइंट देन टॉलुइन, नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। क्वेश्चन है कि फिनोल है हाइगर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि फिनोल के पास हाइगर बॉइलिंग पॉइंट है किसकी अपेक्षा, टॉलुइन की अपेक्षा। इसी प्रकार से नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक, नाइट्रोफिनोल्स जो है वो मोर एसिडिक है किसकी अपेक्षा, फिनोल की अपेक्षा। तो ये आपको समझाना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में, वेरी शॉर्ट में आता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है 3 नंबर के लिए। 2 क्वेश्चन है इसमें अलग अलग, दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझा देंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप सब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इस प्रश्न की। तो इसमें 2 प्रश्न है, पहला आपका हो गया ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और दूसरा क्वेश्चन हो गया नाइट्रोफिनोल और मोर एसिडिक देन फिनोल। ये 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं वेरी शॉर्ट टाइप में। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे आपके 7वें चैप्टर की, और 7वां चैप्टर आपका है, इसमें ध्यान दीजिएगा 7वां चैप्टर, और 7वें चैप्टर का नाम क्या है, ईथर्स एंड एपॉक्साइड। ये आपका चैप्टर है, उसमें 2 टॉपिक पढ़नी है, पहला ईथर और दूसरा एपॉक्साइड। तो हमें ईथर के बारे में तैयार करना है, ईथर क्या होता है, एपॉक्साइड क्या होता है, दोनों के बनाने की विधि भी तैयार करनी है, दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी तैयार करनी है, इनके यूज भी तैयार करना है। इतना चीज आपको पहले तैयार कर लेना है, क्वेश्चंस की बाद में हम चर्चा करेंगे, क्लियर है। अब चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं बनता क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट आर ईथर, ईथर क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर। देखिए पहला तो क्वेश्चन ये है कि ईथर क्या है, ईथर के बनाने की विधि, और सिंपल और मिक्स्ड जो ईथर है वो क्या है ये बताइए, ये पहला क्वेश्चन हो। दूसरा क्वेश्चन इसमें है राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ डाईप्रोपिल ईथर, डाईप्रोपिल ईथर का आपको आईयूपीएससी नाम देना है। तो ये दोस्तों कई बार आईयूपीएससी नाम पूछा गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आईयूपीएससी नाम को तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट ये आपका है आईयूपीएससी नाम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है विलियमसन सिंथेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, विलियमसन सिंथेसिस और इट्स मैकेनिज्म पूछा गया है। ये आपको बता दे रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको आप लोग ट्रिपल स्टार से इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये रिपीटेड तौर पर पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला आपका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की जो प्रॉपर्टीज है, ईथर के जो बनाने की विधि है वो आपको बतानी है। तो ये भी आपका ट्रिपल स्टार से इंडिकेट होगा क्योंकि ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। दूसरा आपका है कि व्हाट आर एपॉक्साइड, एपॉक्साइड क्या है, डिस्क्राइब इट्स मेन प्रॉपर्टीज, इसके मेन प्रॉपर्टीज को आपको बताना है। तो इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको यहाँ पर नोट डाउन करा दिए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड, यानी टोटली यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें एल्किल हैलाइड आप पढ़ेंगे, एरिल हैलाइड पढ़ेंगे, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो इसमें आपका पहला जो टॉपिक हो जाएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द नेमिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ
एल्किल हैलाइड एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि नेमिंग, व्हाट आर नेमिंग नॉमेनक्लेचर किसका, एल्किल हैलाइड का नेमिंग और नॉमेनक्लेचर क्या है और इसके क्लासिफिकेशन यानी इसका जो विभाजन है, क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा और इस पहले क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से इसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज और इसके यूज और क्लासिफिकेशन के बारे में तैयार करना ही रहता है चैप्टर की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि किसका, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 रिएक्शन के जो क्रिया विधि है वो क्या है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एल्किल हैलाइड्स अलोंग, यानी कि ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स में कैसे टेक्स प्लेस करते हैं यानी स्थान लेते हैं, ये आपको बताना है। तो भैया ये आपका रामबाण प्रश्न है, इसको आप लोग रामबाण प्रश्न के काम से नाप नोट कर लीजिएगा। रामबाण क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आपको ट्रिपल स्टार से इंडिकेट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट आपका है जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज एरियल हाइलाइट। एरियल हाइलाइट क्या है ये आपको बताना है। तो एरियल हाइलाइट का जब भी प्रश्न आए तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही नोट डाउन कर लीजिएगा। एरियल हाइलाइट के बनाने की विधि, इसके आपको क्या तैयार करना है, बनाने की विधि, ठीक है। इसके बनाने की विधि आपको तैयार करनी है और जब बनाने की विधि आप बताएं, प्रिपरेशन मेथड आप लिख रहे हो तो कम से कम 2 विधियों का उल्लेख आप करेंगे, ठीक है। 2 विधियों का उल्लेख करेंगे आप, ठीक है। इस बात का विशेषतर ध्यान रखेंगे, 2 विधि बताएं और 2 केमिकल रिएक्शन। ये 2 चीजें आपको नोट डाउन कर लेना है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हो, अगर प्रश्न में पूछा गया हो कि बनाने की विधि दीजिए या केमिकल प्रॉपर्टी दीजिए तो कम से कम 2 से 3 विधियों का उल्लेख करेंगे, तभी एग्जामिनर अच्छा मार्क्स आपको देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है आपका है एक्सप्लेन व्हाई सी ऑफ वाइनल क्लोराइड इज इनर्ट। आपको परिभाषित करना है कि क्यों क्लोरीन ऑफ वाइनल क्लोराइड इनर्ट है। इनर्ट मतलब क्या होता है, अक्रिय, ठीक है। क्यों ये अक्रिय है ये आपको यहाँ पर बताना है, ये पहला क्वेश्चन। और ये बनता है वेरी शॉर्ट टाइप में, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए आता है, इसके लिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, किस पर लिखनी है। पहला आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे BHC बोलते हैं, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। और DDT क्या होता है, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरो एथीन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में आएगा। बनाने की विधि, इसको आप प्रिपरेशन मेथड तैयार कर लीजिएगा। प्रिपरेशन मेथड किसका, DDT का, ठीक है। DDT बनाने की विधि, तो इतना आपका जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको 8वें यूनिट के अंतर्गत करा दिया है। अब हमने प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, अब कल मैं आपको पेपर सेकंड का करा दूंगा। सेकंड कराने के बाद में आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास स्टार्ट होगी। दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले ली सकते हैं आप सब, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं इसका PDF, जिनको भी PDF नोट चाहिए, PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वहां से नहीं ओपन हो रहा है तो आप लोग SP स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाएंगे, SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा जहां से आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या सभी सब्जेक्ट के नोट वहां पर आपको मिल जाएंगे, क्लास के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। दोस्तों आप सबसे निवेदन यही चाहूंगा लास्ट में कि वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में जैसे ही आप लाइक करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।